हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में मोहित अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहित के बचपन में ही उसके पिता की बीमारी के कारण निधन हो गया था। पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मोहित को पाला पोसा। एक दिन मोहित की माँ उससे कहती है, बेटा, मैंने तुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया है, अब तुझे ही घर का सारा काम संभालना होगा। तू कोई काम ढूंढ ले। माँ, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मजदूरी के अलावा कोई और काम नहीं मिलेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता। बेटा, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। तू कल ही जाकर कोई काम देख लेना। अगले दिन मोहित काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर मोहित वापस घर आने लगता है। तभी उसे उसका एक दोस्त महेश मिलता है। अरे मोहित भाई, इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? बड़े उदास लग रहे हो। भाई, मैं काम देखने गया था लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा, यही सोचकर परेशान हूँ। इतनी सी बात है, तू कल मेरे घर आ जाना, मैं तुझे एक जगह काम दिलवा दूंगा। ठीक है भाई, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इतना कहकर मोहित अपने घर लौट आता है। बेटा, कोई काम मिला? काम तो नहीं मिला, पर मेरा एक दोस्त मिला था, उसने कहा कि वह मुझे काम दिलवाएगा। कल उसने बुलाया है। बेटा, तू कल जरूर काम देख लेना। आज पड़ोसी से 1 किलो चावल उधार लाई थी। रोज रोज मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम सही कह रही हो माँ, मैं कल जरूर कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा। अब मोहित अपनी माँ के साथ खाना खाता है और अगले दिन अपने दोस्त के घर चला जाता है। महेश उसे एक गोदाम पर लेकर जाता है। गोदाम का मालिक मोहित से कहता है, सुनो मोहित, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है। ये ट्रक से सामान उतारकर गोदाम में रखना है। जल्दी से काम शुरू करो, दूसरी गाड़ी आने वाली है। फिर मोहित ट्रक से सारे बोरों को उतारकर गोदाम में रख देता है। मालिक, मैंने सारी बोरियां रख दी है, अब मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। मोहित, तुमने बहुत जल्दी काम किया है, ये लो तुम्हारे पैसे, और कल सुबह जल्दी आ जाना। फिर मोहित पैसे लेकर घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, पूरे हफ्ते का राशन ले आया हूँ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे काम क्या था? माँ, मजदूरी के अलावा और क्या हो सकता है? ट्रक से बोरियां उतारकर गोदाम में रखी थी। इससे सारा शरीर दर्द कर रहा है। जल्दी से खाना दे दो, सुबह जल्दी काम पर जाना है। फिर मोहित खाना खाकर सो जाता है और सुबह वह देर से उठता है और बिना माँ को बताए काम पर निकल जाता है। फिर गोदाम पहुँचने पर गोदाम का मालिक कहता है, मोहित, ये कोई वक्त है आने का? मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी आना, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। मालिक, मुझसे गलती हो गई। अब मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। तुम अब कोई और काम देख लो। मोहित बेचारा निराश होकर अपने घर जाता है। अरे बेटा, बिना बताए क्यों चले गए? कुछ खाकर भी नहीं गए। खाली पेट मत जाया कर। और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? माँ, मुझे देरी हो गई थी, इसलिए मालिक ने किसी और को रख लिया। अब दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, कोई और काम देख ले। माँ, मजदूरी से कुछ नहीं होगा, अब मैं अपना कोई काम शुरू करूँगा। बेटा, अपना काम शुरू करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2 महीने तक कहीं और काम कर ले, जब पैसे हो जाए तो अपना काम शुरू कर लेना। ठीक है माँ, मैं कल ही दूसरा काम देखने के लिए जाऊंगा। अगली सुबह मोहित काम की तलाश में घर से निकल जाता है। तभी रास्ते में इसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो बहुत थकी हुई लग रही थी। वह मोहित से कहती है, बेटा, क्या तुम मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे उठा सकूं। अरे दादी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं अभी आपका ये सामान आपके घर पहुंचा देता हूँ। मोहित बिना किसी शिकायत के उस सामान को लेकर उसके घर तक पहुंचा देता है। जब मोहित सामान लेकर लौटता है तो बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है और कहती है, बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है। मैं जानती हूँ कि तुम सुबह से काम की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई भी काम नहीं मिला। मेरे पास यह एक संदूक है जिसमें सोना है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मुझे नहीं पता कब मेरा समय पूरा हो जाए, इसलिए तुम इसे लेकर जाओ और इसका सही उपयोग करना। फिर मोहित सोने का संदूक उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, ऊपर वाले ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई है, इस सोने का सही उपयोग करना। जैसे हम गरीब हैं, वैसे ही हजारों लोग और भी हैं, उनकी मदद करना। जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला उसकी मदद करता है।
माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। मैं इस सोने को बेचकर ज़मीन खरीदूँगा और उस ज़मीन पर खेती करूँगा, जिससे लोगों को भोजन मिल सके। मोहित सारा सोना बाजार में बेचकर बहुत सारी ज़मीन खरीद लेता है। धीरे धीरे उसकी खेती की पैदावार बढ़ जाती है। वह गाँव में ऐलान करवा देता है कि जिसे भी मदद की ज़रूरत हो वह उसके पास आ सकता है। और कुछ महीनों बाद मोहित की माँ उससे कहती है, बेटा, अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तू शादी कर ले। मेरी शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर का काम कर सकूं। तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। फिर मोहित की माँ उसकी शादी करवा देती है। शुरुआत में मोहित की पत्नी घर का सारा काम अच्छे से करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसने काम करना छोड़ दिया। वह तब तक ही काम करती है जब मोहित घर पर होता, लेकिन उसके जाते ही वह मोहित की माँ से सारा काम करवाती थी। ये बुढ़िया, तू दिन भर खाती तो बहुत हो, अब घर का सारा काम तू ही करेगी, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। और अगर तूने ये बात मोहित को बताई तो मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। ठीक है बेटा, पर बाहर कुछ गरीब लोग मदद के लिए आए हैं, उन्हें कुछ पैसे दे दो। आज से इस घर में किसी की मदद नहीं होगी, ना राशन दिया जाएगा ना पैसे। मेरा पति इतने मेहनत से कमाता है और मैं उन पैसों को इन गरीब लोगों पर खर्च नहीं कर सकती। अब घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। उधर वह बूढ़ी औरत जिसने मोहित को सोने का संदूक दिया था सोचती है कि मोहित ने उस सोने का सही उपयोग किया है या नहीं। वह मदद के लिए मोहित के घर जाती है। बेटा, कोई है घर में? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। इतने में मोहित की पत्नी बाहर आती है और कहती है, अरे बुढ़िया औरत, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? हम लोग बहरे नहीं हैं, बताओ क्या चाहिए तुझे? बेटी, मुझे मोहित से मिलना है। मेरी 2 बेटियों की शादी है, इसलिए मैं थोड़ी मदद के लिए आई हूँ। तेरी बेटियों की शादी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और हाँ, मोहित तुम जैसे गरीबों लोगों से नहीं मिलते, वह अमीर आदमी है। पर मुझे एक बार मोहित से मिलने दो। बस एक बार कहा ना कि वह गरीब लोगों से नहीं मिलता, तो समझ में नहीं आता। अब चल यहाँ से निकल। फिर बुढ़िया औरत उदास होकर वहां से चली जाती है। मोहित घर लौटता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर इतने आदमी मदद के लिए खड़े हैं, तुमने उन्हें कुछ दिया नहीं और तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? क्या तुम समय पर खाना नहीं खा रही हो? बेचारी मोहित की माँ कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसे देखती है। तभी मोहित की पत्नी मोहित से कहती है, ये सब लोग मुफ्तखोर हैं, इन्हें बार बार कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं नहीं चाहती कि हमारी मेहनत की कमाई इन पर बर्बाद हो। आज से इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। मोहित अपनी पत्नी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह अपनी माँ की उदासी भी देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो है जो उसकी माँ उसे छुपा रही है। अगले दिन मोहित गांव के काम से बाहर जाता है और उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है। कुछ समय बाद वही बुढ़िया औरत फिर से मोहित के घर आती है, लेकिन इस बार वह दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी रहती है। अंदर से मोहित की माँ की आवाज सुनाई देती है, अरे बहन, क्या हुआ? इतनी तकलीफ में क्यों हो? अरे बहन, मेरी बहू ने मुझसे सारे काम करवाने शुरू कर दिए हैं। वह मुझसे कहती है कि अगर मैंने मोहित को कुछ बताया तो वह मुझे वृद्धाश्रम भेज देगी। मेरी हालत अब काम करने की नहीं है। ये बात बूढ़ी औरत सुनकर दंग रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि मोहित की पत्नी ने घर की हालत बिगाड़ दी है। उसने मन में ठान लिया कि वह इस सच्चाई को मोहित के सामने लाएगी। शाम को जब मोहित घर लौटता है तो उसे दरवाजे पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है। उस पर लिखा होता है, अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तो कल सुबह बगीचे के पास आना। मोहित का दिल धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कागज किसने रखा है और क्यों। रात भर वह सो नहीं पाता, सोचता है कि आखिर उसे किस बात का पता चलने वाला है। सुबह होते ही मोहित चुपचाप बगीचे के पास पहुंच जाता है। वहां बूढ़ी औरत उसका इंतजार कर रही होती है। वह मोहित को देखकर कहती है, बेटा, तुमने जो मदद मेरे साथ की थी वह आज भी मुझे याद है, लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है कि तुम्हारे घर में अब वह खुशहाली नहीं है जो कभी थी। तुम्हारी माँ जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी वह अब खुद तकलीफ में है। दादी, आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ तो मुझसे कुछ नहीं कहती बेटा, कुछ बातें आंखों से देखनी पड़ती है। तुम्हारी माँ की हालत देखो, वह अब भी चुप रहती है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे वृद्धाश्रम भेज दिया जाएगा। मोहित को यकीन नहीं होता। वह तुरंत अपने घर लौटता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या ये सच है? क्या तुम्हें मेरी पत्नी से तकलीफ है? मोहित की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वह बुजुर्ग है और उन्हें सम्मान और प्यार की जरूरत है। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, उनका काम करना कोई जरूरी नहीं है।
तुम्हें एहसास नहीं है कि बुजुर्गों की कितनी अहमियत होती है। अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगी तो एक दिन तुम्हें भी इस उम्र का सामना करना पड़ेगा। अब मोहित की पत्नी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर असहमियत की छाया साफ दिखाई दे रही थी। वह चाहती है कि मोहित उसकी बातों में आकर अपनी माँ को घर से निकाल दे।